दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सुपर शम्स फैक्ट्री लैब में खुश आमदीद। दोस्तों आज बहुत बड़ा टॉपिक पाकिस्तान लेवल पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अल्लाह मियाँ ने मुफ्त में कैसे वो तोहफे दिए, एक नहीं दो। वो हमारी स्ट्रगल क्या थी, वो हमारे ज़िंदगी के गोल क्या थे। हम दो दोस्त थे, एक उस्ताद था, चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट था। ये 1977 1977 की मैं बात कर रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो स्टूडेंट था, मैं बीकॉम का स्टूडेंट था। वो मुझे पढ़ाता था। सखर की बात कर रहा हूँ, रोड़ी शहर में हमारा बहुत बड़ी औताक हम जिसको कहें, औताक मेहमान खाना जिसको हम कहें, 10-15 कमरे थे। 1977 में इलेक्शन हुई। 9 सितारे एक तरफ थे, गवर्नमेंट एक तरफ थी। 9 सितारों में ये मुस्लिम लीग, जमायत इस्लामी, ये सारे इकट्ठे थे। तो वो जमायत इस्लाम का माशाल्लाह वर्कर था, हमारे साथ आया। मेरे वालिद साहब एमपीए का वहाँ उम्मीदवार, रोड़ी में वोट कितने 1000-2000 भी नहीं मिलने थे। ठीक है, मुकाबला किससे कर रहे थे? गुलाबंद महर से। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। बेइंतहा ख़ानदानी आदमी, बेइंतहा इज़्ज़त देने वाला, बेइंतहा सखी। ठीक है, वो दूसरे ग्रुप में था। तो जनाब अली इलेक्शन ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। जनाब अली वो जो कमरों में वो बच्चे काम कर रहे थे इलेक्शन का, एक दोस्त रह गया वहाँ, फुरकान अली, कमर फुरकान अली, अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको। वो चार्टर्ड अकाउंट की फाइनल ईयर में था। उसने कहा यार मेरे पास कमरे वहाँ घर में छोटे हैं, मैं भी गरीब हूँ, आप भी गरीब हैं, आपके पास कमरे हैं, खाना है, ये तो सारा मुफ्त का है ना? मैं तो हाँ बिल्कुल मुफ्त का है जी, मुझे एक कमरा चाहिए, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता। क्यों इस गंदे चक्कर में पड़े हो? सियासत में कुछ नहीं है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, फाइनल है बीकॉम, यार तू बैठ पढ़ते हैं। वो तकरीबन 6 महीना पढ़ता रहा। कमरा बंद था, बाहर से मैं मन करता था, 3 टाइम उसको खाना, बेहतरीन खाना, और जनाब अली सिगरेट और पान का खर्चा, बस मेरा खर्चा इतना था उसके ऊपर। और शाम को हम इकट्ठे पढ़ते थे। दिन में मेहमान आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। शाम को भी होता खाली, और वो पूरी पूरी रात पढ़ता था। जनाब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। उसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी चार्टर्ड फर्म खोली कराची में। सच्ची बात दोस्तों बता रहा था। हम 1977 से लेके 1978 तक मशरूम पे रिसर्च भी इकट्ठे करते थे। वहाँ औताक थी बड़ी, और जो काटन की लकड़ी है ना, उस लकड़ी को जला के कोयले भी बनाते थे। ये मशरूम के छोटे छोटे, मतलब मशरूम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार का प्रोजेक्ट, उस पे काम करते थे। फिर जनाब लकड़ी से वो कोयला बनाते थे कि थोड़ा केमिकल मिला के, केमिकल अभी वो गोंदनमा था, अभी याद नहीं है। उसमें जनाब पूरा पूरा रात पढ़ाई में पूरी पूरी रात उसको जलाने में, कोयला बनाने में लगता था। चलते 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 2 साल के बाद वो कराची चला गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। ऐसा नाम गया 2 साल 3 साल में। एक अरबपति ने कहा चलो फैक्ट्री लेते हैं, आप पार्टनरशिप में 50-50 पे जनाब लेदर की फैक्ट्री ले ली 1990 में। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चल रही थी। उन्होंने जनाब चार्टर्ड अकाउंटेंट में 2-4 मैनेजर रखे, खुद जनाब फैक्ट्री में बैठ गया। लेदर की फैक्ट्री 4 साल चलाया, उसे नहीं चल रही थी। मुझे ढूंढा जनाब अली। मैं यहाँ आया, खैरपुर में झगड़े जंग ये आगे पीछे, मैं भी ऑफिसर बन गया। मैं कौन सा ऑफिसर बन गया? मुझे टेलीफोन किया, भाई कहाँ कचरे पड़े हो? मैंने 2 फैक्ट्रियाँ ली, आ जाओ फैक्ट्री चलाते इकट्ठे। जनाब मैं 94 में 1 जनवरी 1994 में भी पहुंच गया कराची। ठीक है जनाब अली, जैसे ही मैंने पहुंचा, वो फैक्ट्री बड़ी फैक्ट्री थी, इंग्लिश बिस्किट फैक्ट्री, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ी फैक्ट्री के साथ वो फैक्ट्री थी, टेनोक्राफ्ट लिमिटेड। ये खुदा का तोहफा देखो।
हम मशरूम और हम लकड़ी जला जला के कोले बनाते थे। हमारे गोल इतने थे छोटे से। वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी ताकत है जो हमारी छोटी ख्वाहिशों को सामने रखा और 19 में लेदर की फैक्ट्री दे दी। अरबपति है, उसने कहा भाई तू फैक्ट्री तू चला, उसने फैक्ट्री चलाई। उससे फैक्ट्री जनाब अली संभाली नहीं जा रही, जितने भी रिश्तेदार रखे सारे उसको खा रहे थे, लूट रहे थे। मुझे टेलीफोन किया, मैं भी परेशान था। मैंने 3 साल छुट्टी ली, उसके पास चला गया 94 में। उसने वो फैक्ट्री मेरे हवाले की, दूसरी भी फैक्ट्री थी वो उसमें बैठ गया। ठीक है, ये कुदरत का इनाम का पहला तोहफा। इतनी मैंने और उसने फिर वो लेदर फैक्ट्री में मेहनत की 94 का पूरा साल इतनी मेहनत की, यकीन करे हमारे कपड़े भी जल जाते थे। मैं अकाउंट्स ऑफिसर की सीट छोड़ के यहाँ फैक्ट्री में आया। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट 5-6 लाख कमा रहा था, 5-6 लाख हर महीने दोस्तों। वो छोड़ के वो भी यहाँ घुस गया। पैसे से मोहब्बत हमारी पहले दिन से ही नहीं थी। हम पौधे लगाते हैं, वो पौधा बच्चों का हो, भतीजों का हो, भाई का हो, पढ़ाओ उसको अपने मंजिल तक पहुंचाओ, ड्राइवर की सीट पे बिठाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसको तालीम दिलाओ, उसको शऊर दो, उसको फैक्ट्री लगा के दो, वो खुद चलाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम पे मेरा ईमान है। उसका भी यही था जनाब अली। जैसे ही 1 साल में लेदर की फैक्ट्री फिर चलना शुरू हुई धड़ाधड़, उसने कहा चलो भाई क्रेप का हम काम करते हैं। अब उस्ताद क्रेप क्या होता है? फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, चाइना से ना टीचर मंगवाए। उन्होंने कहा मैंने क्या डाइजेस्ट में पढ़ा है ना, तो कि रॉयल फूड होता है क्रेप का, पूरी दुनिया खाती, हम बदकिस्मत हैं हम नहीं खाते। उस्ताद कहाँ होता है? जिस समंदर में ये जो ना बंगाली जब ये मछली पकड़ने जाते हैं वो समंदर में वापस फेंक देते हैं, सिर्फ मछली लेके आते हैं, उस पे काम करते हैं। चलो भाई करते हैं काम। फिर जनाब मेरे पास इन 1.5 साल 2 साल में एक प्लाट ले लिया, जो भी था वो बेचा। फिर जनाब उसके क्रेप के काम में यकीन करो 2 साल फिर उसी पे लगाए, 98 तक लड़ते लेदर करीब में भी जनाब अली फिर अरबा रुपए की एक्सपोर्ट होने लगी। फिर जनाब अली दर्जनों के हिसाब से छोटे छोटे करीब कैचिंग यूनिट खोल गए, कराची में, दाम बंदर में, केटी बंदर पे। जनाब वो बेचारा चलते चलते वहाँ उसको समुद्र में रहते रहते उसको कैंसर हो गया, बेचारा वो फौत हो गया। तो आप जो गोल सेट करते हो ना, तो फिर वो अल्लाह मियाँ के पास वो सारी चीज़ें लिख जाती है। एक एक आपकी अदा, एक एक आपकी मेहनत, अच्छी सोच, वो जो अब बड़े पौधे बन जाते हैं। वो बच्चे खैरपुर में 3000 नौकरियों के लिए हमने रिकॉर्ड बनाया था, PC1 बनाई थी, 6 साल मैंने मेहनत की, वो सबको नौकरियां मिल गई उस वजह से। और आज रिटायर हो चुके होंगे, आज 2022 में मैं बैठा हुआ हूँ। किसी से चाय का गिलास हराम है, किसी का चाय का कप हराम है, किसी से 1 रुपया हराम है। उस इदारे में, उस सियासी अखाड़े में कोई अरबपति बन गया, किसी ने ज़मीनें ले ली, किसी ने ठेका ले लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ मांगा है रब से मांगा है। झुका हूँ तो रब के सामने झुका हूँ, पैसे से कोई लाल। आज भी जेब खाली है तो कल भी जेब खाली थी, मगर आप बहुत सारे में पौधे लगा चुका हूँ। तो बेचारा वो अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर वो प्रोजेक्ट सारे के सारे बंद हो गए। अब छोटे पैमाने पर बंगाली वो क्रेप का काम कर रहे हैं, अभी भी करोड़ों डॉलर में जनाब सेल होती है, एक्सपोर्ट होता है वो क्रेप। तो कहने का मकसद आप गोल सेट करें, एक गोल को कंप्लीट करने में 10-10 साल 20-20 साल लगते हैं। मैं 1977 से तक स्ट्रगल करते 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 1990 में जाके अकाउंट्स ऑफिसर बना। फिर जनाब बच्चों को शिफ्ट किया कौन से ईयर में, 98 में। तो कहने का मकसद ये है आप ज़िंदगी का गोल सेट करें, उस पर मेहनत करते ही जाए, जो आपके हाथ में काम है। जो इस वक्त मौजूद है, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने रिसर्च का काम शुरू कर दिया, फैक्ट्री लैब खोल दी। अब मुझे पता नहीं
ये काम है मेरे काम आएगा या नहीं, मुझे ये भी पता नहीं कि अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए क्या सोचा है, मुझे ये भी पता नहीं अल्लाह मियाँ ने क्यों मुझे जिंदा रखा है। बगैर मकसद के अल्लाह मियाँ एक चिड़िया भी पैदा नहीं करता। तो अपने बेहतरीन गोल सेट करो, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। बेहतरीन मेहनत करो, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। आप पुराने ज़माने में चलती थी ना, ट्रेनें चलती थी, उसके आगे इंजन लगती थी, वो ना भाप से चलती थी। अंदर जनाब बेहता लकड़ियाँ जलाते थे, वो पानी गर्म होता था, जब भाप निकले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकले, उस गैस से फिर वो चलती थी। कितना भी पानी गर्म करो, अगर गैस नहीं निकलेगी, अगर बुलबुले नहीं निकलेंगे, अगर कार्बनिक ऑक्साइड खारिज नहीं होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं होगी, अगर वो भाप नहीं निकलेगी तो इंजन नहीं चलेगी। हम सारी मेहनत तो कर रहे हैं, मगर वो पानी गर्म तो कर रहे हैं, मगर भाप नहीं निकल रही, हमारे जिस्म से पसीना नहीं निकला, हमें अपने काम से इश्क नहीं कर रहे, हम अपने काम से जुनून की हद तक प्यार नहीं कर रहे, हम मेहनत नहीं कर रहे, हम अपने बड़ों का काम छोड़ा हुआ है। यकीन करो आज चौथा साल है, खजूर के दरख्त है, वहाँ जाना भी हम शायद बेइज्जती समझ रहे। वह बाबा ने अपने दौर में अपनी नौकरी भी की, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए। मुफ्त में स्कूल चलाया 10 साल, फिर सरकारी स्कूल मिले, फिर बाबा को नौकरी मिली। वो ज़मीनें आज हम, छोटी ज़मीनें ज़्यादा नहीं है, 10-12 जरेब है, वहाँ आना भी बेइज्जती समझते हैं। ये मेरी गलती है। तो अपने गोल सेट करो, जहाँ खड़े हो उस बुनियाद को मजबूत करो, मेहनत किए जाओ, रिजल्ट अल्लाह देगा, कामयाबी अल्लाह देगा। हो सकता है आप जो गोल छोटा सा सेट किया है, उससे वसी कोई बड़ा प्रोजेक्ट, वसी कोई इनाम आपको अल्लाह में दे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपके हाथ में मेहनत करना, स्ट्रगल करना, गोल को सेट करके आगे चलना। सुपर शम्स फैक्ट्री लैब से खुदा हाफिज़।